वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रामर का है, और ग्रामर में हमारा क्या चल रहा था टॉपिक से, यानी सिंटेक्स चल रहा था। सिंटेक्स में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, आर्टिकल्स पढ़ाया था ना। आर्टिकल्स में यानी आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, ए एन और द। ठीक है, ए एन तो एक में आ जाता है, इंडिपेंडेंट होता आर्टिकल्स होता है, और डेफिनेट आर्टिकल्स हमारा क्या होता है, द होता है। इसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया था, यानी ए एन और द का यूज हम लोगों ने सीख लिया था। दा कहीं यूज करते कहीं नहीं यूज करते, इसके बारे में भी हम लोगों ने सीख लिया था। अब उसी का आगे हमको बच्चों आगे सीखना है, पढ़ना है। ठीक है, और ये जो हमारा ग्रामर का जो पोर्शंस होता है ये 9th से लेकर के इंटर तक सेम रहता है, लेकिन थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक, तो जो बच्चे 9th के हैं, हाई स्कूल के हैं, ठीक, और फर्स्ट ईयर के इंटर के हैं, ये सब ग्रामर सब वो देख सकते हैं कि ग्रामर का जो पोर्शंस होता है लमसम सेम ही रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इंटर में थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन बढ़ा जाता है, जैसे कि आपका है सिंटेक्स का पोर्शन बढ़ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ जाएगा, सिंथेसिस बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसमें सिंटेक्स में जो है हमारा जो आर्टिकल्स है वो हाई स्कूल 9 दोनों में ही है, हमारा कॉमन है। और बाकी जो वोकाबुलरी है वो हाई स्कूल में भी आती है, 9th में भी आती है, और फर्स्ट ईयर इंटर में भी आती है। तो देखिए आगे हमको आज क्या सीखना है, यानी हमें आज सीखना है नाउन्स के बारे में सीखना है, नंबर के बारे में सीखना है। आइए देखते हैं इसके बारे में। ठीक बच्चों, तो ये हमारी जो ग्रामर का जो हमारा पोर्शन होता है 9th में, हाई स्कूल में, फर्स्ट ईयर में, इंटर में, जो मैंने पीछे पढ़ाया अभी तक जितना ग्रामर मैंने पढ़ाया है आपको है, ये सब ग्रामर हमारा सेम रहता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा हाई स्कूल, इंटर और फर्स्ट ईयर का जो कोर्स हमारा है, यानी फर्स्ट ईयर और इंटर का जो सिलेबस हमारा है, इसमें केवल हमारा क्या टॉपिक बढ़ जाता है, इसमें सिंटेक्स बढ़ जाता है, सिंटेक्स। ठीक, सिंटेक्स बढ़ जाता है, और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ जाता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाई स्कूल 9th में भी आती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बढ़ जाता है हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस, ठीक, ये हमारा जो है पोर्शन इतना बढ़ जाता है। लेकिन इसमें भी जो एक्टिव पैसिव हमारे इसमें आते हैं, यानी एक्टिव एंड पैसिव वाइज, एक्टिव और पैसिव वाइज, ये हमारा हाई स्कूल में भी है, 9th में भी सिलेबस है एक्टिव पैसिव वाइज का है। तो जो बच्चे हमारे 9th के हैं, हाई स्कूल के हैं, फर्स्ट ईयर के, इंटर के हैं, यानी वो सारा सिलेबस देख लेंगे। ठीक, ग्रामर का सब पोर्शन वही रहता है। जैसा कि मैंने अभी आपको आर्टिकल्स पढ़ाया था, तो आर्टिकल्स हमारे 9th में भी हैं और हाई स्कूल में भी आते हैं आर्टिकल्स हमारे। ठीक, तो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था बच्चों, टॉपिक हमारा चल रहा है सिंटेक्स से ग्रामर में है, ग्रामर। ग्रामर में हमारा टॉपिक चल रहा है सिंटेक्स का है। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, करेक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, करेक्शन होता है। इसके बारे में हमको आज सीखना है। ठीक, यानी आपका जो क्लास है, क्लास तो हमारा मैंने बता दिया है ना, ग्रामर का पोर्शन सब लमसम सेम रहता है ना। ठीक, आइए सीखते हैं आज रूल्स ऑफ नाउन के बारे में। क्या पढ़ते हैं बच्चों, रूल्स ऑफ नाउन। रूल्स ऑफ नाउन में क्या पढ़ेंगे हम, नंबर के बारे में जानेंगे, यानी कहाँ पर हम क्या क्या यूज करते हैं। देखिए रूल्स ऑफ नाउन, रूल्स ऑफ नाउन। नाउन तो बच्चों पता है ना, नाउन पता है, प्रोनाउन पता है, तो पहले नाउन के बारे में पढ़ते हैं, फिर प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, नंबर एक में पढ़ेंगे नंबर। क्या पढ़ेंगे इसमें हम, नंबर बच्चों पढ़ेंगे पहले। नंबर क्या होता है, किसे कहते हैं नंबर। ठीक, ये हमारी पहली हेडिंग्स पड़ेगी। तो कुछ नाउन्स के सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे देखिए नंबर एक, रूल नंबर हमारे यहाँ शुरू हो रहा है। कुछ नाउन्स के, यानी कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, सेम रहते हैं। प्लूरल यानी सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, में समान रहते हैं या सेम रहते हैं। सिंगुलर प्लूरल समान रहते हैं, समान रहते हैं, यानी इनमें एस एस हम नहीं लगा सकते। ठीक है, यानी इनमें एस एस लगा करके बहुवचन नहीं बनाना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे आपका होता है सीप। सीप, सीप मीन्स बच्चों क्या होता है, भेड़ होती है हमारी है। डियर है, सीप है, डियर है। डियर तो पता है, सबको पता है ना, सीप, डियर और स्वाइन। और एक होता है वर्मिन भी होता है। क्या होता है, वर्मिन, वर्मिन। ठीक बच्चों,
ये हमारे क्या होते हैं, यानी सी पे डियर है, स्वाइन है, वर्मीन होता है। इनमें हम यस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों में अपने आप में ही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल हमारा है द शीप इज ग्रेजिंग। ग्रेजिंग चर रही है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है इज लगा हुआ बच्चों, तो इज का मतलब क्या हो जाएगा, एक भेड़ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एक भेड़ हो जाएगी, यानी एक भेड़ चर रही है, एक भेड़ चर रही है। अगर हम यहाँ पर आर लगा देते क्या हो जाएगा, अनेकों भेड़ हो जाएंगी, नहीं कई सारी भेड़ हो जाएंगी। जैसे इसको हम इस रूप में लिख देते हैं, द शीप आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग, ठीक। अगर इस टाइम में बच्चों लिखते तो क्या हो जाएगा, अनेक भेड़ें हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी, यानी बहुत सारी भेड़ें हमारी हो जाएंगी, अनेक भेड़ें हो जाएंगी, ठीक। अगर आर यानी वर्ब से हम पहचानेंगे ये सिंगुलर है कि प्लूरल हमारा सेंटेंस है। लेकिन शीप में यानी शेप यानी जो शीप लिखा है इसमें हम ऐसे यस नहीं लगा सकते हैं, यानी इसको वर्ब से हम पहचानेंगे ये सिंगुलर है कि प्लूरल हमारा है। इज लगा है तो एक भेड़ होगी, यानी आर लगा है तो अनेकों भेड़ें हो जाएंगी, बहुत सारी भेड़ें हो जाएंगी हमारी। लेकिन इसमें हम एस या यस नहीं लगा सकते हैं। ये हमारे क्या है, ये यानी अपवास कह लीजिए। सी पे डियर है, स्वाइन है और वर्मिन हमारा है। और देखिए जैसे आपका लिखा हुआ द डियर आर सिटिंग, द डियर आर सिटिंग, सिटिंग मीन्स बैठे हुए हैं। सिटिंग इन द फील्ड, कहाँ बैठे हैं, फील्ड में बैठे हैं। सिटिंग इन द फील्ड, फील्ड। अब देखिए यहाँ पर बच्चों क्या लग गया, आर लग गया। इसका मतलब क्या होता है, यानी अनेक हिरण बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे, फील्ड में बैठे हैं, यानी अनेक हिरण, अनेक हिरण, ठीक है। कहाँ बैठे, फील्ड में बैठे हैं। अब देखिए आर लग गया तो अनेक हिरण हो गया। अगर यहाँ पर इज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक हिरण की बात हो जाएगी, ठीक। समझ में आ गया होगा। फिर देखिए नेक्स्ट रूल देखिए, जैसे आपका लिखा होता है कुछ नाउन से जो देखने में कैसे लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं। यानी कुछ नाउन से, कुछ नाउन से, नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लूरल अर्थ में प्लूरल होते हैं। यानी कुछ नाउन्स देखने में कैसे लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं। देखने में सिंगुलर लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, ठीक, लगते हैं। लेकिन क्या होता है, अर्थ में प्लूरल होते हैं, लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, ठीक। कैसे होते हैं, यानी बहुवचन के होते हैं। जैसे, जैसे कौन कौन से होते हैं, लिख लीजिए भाई। जैसे, जैसे जैसे पीपल है, कैटल है, पोल्ट्री है ना, ये सब होते हैं हमारे हैं। जैसे पीपल है, पीपल मतलब लोग होते हैं, पीपल। और क्या होता है, कैटल होता है, मवेशी होते हैं। कैटल मीन्स बच्चों मवेशी होता है। क्या होता है, मवेशी। मवेशी जानते हो बच्चों, जो हमारे एनिमल्स जानवर होते हैं उनको मवेशी बोलते हैं। और पोल्ट्री होता है, पोल्ट्री। पोल्ट्री क्या होता है, घरेलू मुर्गी, बतख आज जो लोग पालते हैं उनको बोलते हैं घरेलू मुर्गी या बतख आदि, बतख आदि जो लोग पालते हैं उनको बोलते हैं पोल्ट्री फार्म बोलते हैं उनको, है, ठीक। और क्या होता है इसमें ही, और कुछ और भी चीजें इसमें होती है। वर्मी तो मैंने लिखा पीछे लिख दिया था ना, जो कीड़ा लग जाता है हमारा, जो अनाज होता है उसमें जो कीड़ा लगता है उसको वर्मी बोलते हैं। यानी VERMIN जो भी मैंने लिखा था, जो हमारा जो अनाज होता है, जैसे गेहूं है, धान है, उसमें जो कीड़ा लग जाता है, छोटा लग जाता है ना, घुनो टाइप का है, उसे वर्मिन बोलते हैं बच्चों। ठीक। इनमें क्या है, इनमें एस या यस नहीं लगाना चाहिए। और इसमें और भी लिख लीजिएगा, थोड़े से और हैं। जैसे जेंट्री है, पुलिस है हमारा है, जेंट्री है, विशेष प्रकार के लोग होते हैं, ठीक। पुलिस है, पुलिस तो आप जानते ही हैं, पुलिस। पुलिस है हमारा हो गया। और क्या होता है, मिलिट्री होती है, पब्लिक होती है, मिलिट्री, मिलिट्री भी होती है, मिलिट्री। MILLI, MILLI और TARY,
मिलिट्री हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा हमारा, पब्लिक जानते हैं आप हैं। आदमी क्या है, एस या एस नहीं लगाना चाहिए, आदमी एस या एस नहीं लगाना चाहिए, यानी इनको लगा करके हमें बहुवचन नहीं बनाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यानी कैटल्स आर यानी मवेशी, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक, ये क्वेश्चन आपका लिखा है बच्चों, तो सेंटेंस हमारा कैसा है, इनकरेक्ट है। कैसा बच्चों सेंटेंस हमारा, इनकरेक्ट सेंटेंस है। और हमें क्या करना है, इसमें क्या देखना है, इसमें देखिए मैंने ऊपर रूल्स में लिखा है कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे कि पीपल है, कैटल है, पोल्ट्री है, जेंट्री है, और यानी पुलिस है, पब्लिक, मिलिट्री है, पब्लिक, आदमी, ऐसे ऐसे नहीं लगाना चाहिए। आप देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लगा, एस लगा हुआ है ना, तो एस हमारा क्या है, नहीं लगेगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, कैटल आर ग्रेजिंग, बाकी तो सेम लिखा रहेगा ना, इन द फील्ड, इन द फील्ड। ठीक, बाकी सब सेम लिखा रहेगा। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, इसमें से एस हम हटा देंगे। और देखिए द जेंट्री, द जेंट्री है, विशेष प्रकार के लोग होते हैं। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन, ऑफ दिस टाउन, यानी इस कस्बे के जो विशेष प्रकार के जो लोग हैं, इज नॉट इनवाइटेड, इज नॉट इनवाइटेड, इनवाइटेड सेंटेंस हमारा क्या है बच्चों, इनकरेक्ट है। इसमें मिस्टेक क्या बच्चों है, क्या मिस्टेक इसमें, देखो इज लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या लिखा, जेंट्री ऑफ दिस टाउन, यानी इस शहर के जो लोग हैं उनको इनवाइट नहीं किया गया है। तो लोगों में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना, तो क्या करेंगे, यानी इस जगह पर क्या लग जाएगा बच्चों, आर लग जाएगा, यानी द जेंट्री, जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर नॉट इनवाइटेड, इनवाइटेड। ठीक, ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। इसी प्रकार से द पुलिस हैज, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, अरेस्टेड द थीफ, चोर को क्या किया, अरेस्ट किया है। सेंटेंस हमारा क्या है बच्चों, इनकरेक्ट है। इसमें मिस्टेक कहाँ है बच्चों, देखिए कहाँ दिख रही मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए हैज दिख रहा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज, बाकी सब यही लिखा रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, है। ठीक, बाकी सेम लिखा रहेगा। चार्ज नीचे नोट लिख लीजिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और दे रहे आपको है, देखिए और देखिए एग्जाम्पल, द पीपल ऑफ अमेरिका, द पीपल ऑफ अमेरिका, अमेरिका के लोग, अमेरिका इज रिच, धनी है। वो अमेरिका में क्या पूछा गया, अमेरिका के लोगों को पूछा गया ना, लोग धनी है यहाँ पर। और आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रखी, इज लगा रखी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आर हो जाएगा, यानी आर रिच। ठीक, धनी है। नीचे नोट लिख लीजिएगा, नीचे लिख लीजिए नोट बच्चों, इनमें, इनमें हेल्पिंग वर्ब यानी प्लूरल की लगती है, प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। ठीक, चलिए अगला रूल देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट रूल देखिए, सिंटेक्स काफी बड़ा टॉपिक आप लोगों का बच्चों है, इसमें 2-3 दिन में पूरा हो पाएगा, क्योंकि पूरी ग्रामर जो है आपकी सिंटेक्स में आती है। इतनी ग्रामर आपने अभी तक पढ़ी है। ठीक, देखिए कुछ नाउन्स का जो होता है प्लूरल नहीं बनता है, यानी कुछ नाउन हमारे कैसे होते हैं जिनका कि प्लूरल बनता ही नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा सीनरी है, हमारा फर्नीचर है, लगेज है, और ये सारे जो हमारे होते हैं इसमें हम ये से नहीं लगा सकते हैं, यानी ये हम क्या करते हैं, इनका प्लूरल नहीं बना सकते, सिंगुलर में ही यूज होते हैं। और इनमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी सिंगुलर ही यूज होती है। ठीक, आइए देखते हैं कुछ नाउन का
यानी कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं बनता है, नहीं बनता या नहीं बना सकते, नहीं बनता है। ठीक। और क्या होता है, इनमें सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं, यानी इनमें सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक। जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे सीनरी आपका है, जैसे आपका सीनरी, SCENERY, सीनरी। ठीक। सीनरी जानते बच्चों हैं, SENERE, SECEN, सीनरी, SCENERY, सीनरी। ठीक। और फर्नीचर आपका होता है, फर्नीचर। ठीक। इनमें हम एस नहीं लगा सकते हैं। हेयर है, ब्रेड है, हेयर मीन्स बाल होता है, ब्रेड रोटी होती है, ब्रेड। और क्या होता है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, लगेज है, लगेज LUGGAGE, लगेज। और एडवाइस भी होता है, ADVICE, एडवाइस भी होता है। मिस्चीफ भी होता है, मिस्चीफ माने शरारत होती, शैतानी होती, मिस्चीफ भी होता है। और क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, सूचना होती है, इंफॉर्मेशन। पोएट्री है, मशीनरी है, पोएट्री होती है, रचनाएं होती है ना, और मशीनरी होती है आपकी है, मशीनरी। और क्या होता है, अल्फाबेट होता है बच्चों, अल्फाबेट, ALPHA, अल्फाबेट जिसको हम बोलते हैं, यानी अल्फाबेट यानी ABCD हमारी होती है, इसको वर्णमाला भी कहते हैं। और आप स्प्रिंग भी होता है, यानी वर्णमाला लिख लीजिएगा, वर्णमाला। और आप स्प्रिंग संतान होती है, क्या होती है बच्चों, संतान होती है। आप स्प्रिंग वाले संतान होती है। एक और बचा हमारा, कौन सा बचा है, यानी कुछ नाउन्स प्लूरल नहीं बनता है, इनमें सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और सीनरी, फर्नीचर है, हेयर है, ब्रेड है, लगेज है, एडवाइस है, और मिस्चीफ है, इंफॉर्मेशन है, पोएट्री, मशीनरी है, अल्फाबेट है, आप स्प्रिंग है, इसके मतलब संतान होती है, संतान। एक और बचा है, वो है न्यूज। ठीक बच्चों, एक और बचा हमारा था न्यूज। ठीक। न्यूज हो गया हमारा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसके हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द SCENERIES, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, कश्मीर की जो सीनरीज हैं बहुत खूबसूरत हैं। ठीक। आर ब्यूटीफुल, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, आपको लग रहा होगा सेंटेंस हमारा सही लिखा ना है, कि सीनरीज ऑफ कश्मीर दिया है ना, आर भी लगा हुआ है। आप सोचते हो कि यहाँ पर आर भी लगा हुआ है और यहाँ ब्यूटीफुल लिखा है, इसका मतलब सही सेंटेंस हमारा है। लेकिन सेंटेंस हमारा क्या है बच्चों, ये रॉन्ग सेंटेंस हमारा है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ, देखिए द सीनरीज ऑफ कश्मीर, और ऊपर आपने लिखा है कि सीनरी में देखिए आर वाई लिखा ना यहाँ पर है, यहाँ पर हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक। और यहाँ पर क्या लिखा है, यानी आपने और रूल में क्या लिखा है, इनमें सिंगुलर वर्ब हम यूज करते हैं। और यहाँ पर देखिए वर्ब आर लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, यानी द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। क्या बनेगा इसका, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। बच्चों ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया सेंटेंस। इस टाइप से और बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे दे रखे हैं। जैसे आप और एग्जाम्पल ले सकते हो, द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, द ओल्ड फर्नीचर्स, ठीक, फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, बेकार हो गया ना आप। सेंटेंस हमारा बच्चों क्या इनकरेक्ट है। अब देखिए मिस्टेक्स में कहाँ नजर आ रही है, देखिए लिखा फर्नीचर्स लिखा ना ऊपर, आपने देखो फर्नीचर लिखा है, और इसमें वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, तो यानी वर्ब का क्या हो जाएगा, वाच हो जाएगा, इसमें फर्नीचर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, द फर्नीचर वाज डिस्पोज्ड, बाकी सब वही लिखा रहेगा।
ऑफ। ठीक, ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही। अच्छा, ओल्ड फर्नीचर, सॉरी छूट गया यहाँ पर बच्चों ओल्ड है, चलो दूसरा लिखे दे रहे हैं, छूट गया ये, द ओल्ड फर्नीचर है, द ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर वाज डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक, ये बन गया हमारा आंसर बच्चों, समझ में आ गया होगा मेरी समझ से। और देख लीजिए एग्जाम्पल, हिज हेयर्स हैव, हिज उसके बाल, हिज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे, हैव टर्न्ड ग्रे यानी कैसे हो गए, भूरे हो गए हैं। ग्रे, ग्रे माने तो भूरा होता ही है, GREY ग्रे। ठीक, इसमें क्या मिस्टेक बच्चों है, देखिए यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर ऐसे नहीं लगना चाहिए ना, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हमारी आना चाहिए, यानी दो मिस्टेक हमारी, एक ये ऐसे हट जाएगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ जाएगी हमारी। क्या बनेगा बच्चों, हिज हेयर और हैज टर्न्ड ग्रे। ठीक, ये हमारा सेंटेंस बन गया, सही हो गया सेंटेंस। और देख लीजिए सेंटेंस, देखिए रोल नंबर नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, यानी जो कलेक्टिव नाउन्स हमारा होता है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्या पूछ देते हैं, इसमें सीनरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यदि कलेक्टिव नाउन्स से सामूहिक रूप का बोध होता है, यदि यदि कलेक्टिव नाउन से, कलेक्टिव नाउन्स से ठीक क्या होता है, सामूहिक रूप का बोध होता है, सामूहिक रूप का बोध होता है, सामूहिक होता है, सामूहिक रूप का बोध होता है। ठीक, तो कैसे इसको हम बनाते हैं, इसमें क्या होता है, यानी इसमें हमारी जो वर्ब होती है वो सिंगुलर में ही आती है, जैसे द कमेटी, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चों है, COMMI देखिए इसमें डबल एम होता है, आई होता है, डबल टी होता है और डबल ई भी होता है। ठीक, इसमें सब डबल अक्षर होते हैं, डबल आई एम डबल टी होता है, द कमेटी वर, वर, अब देखिए यहाँ पर वर लग गया, वर यानी वन ऑफ दिस पॉइंट, वर वन और ऑफ दिस पॉइंट, पॉइंट क्वेश्चन हमारा क्या बच्चों है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, तो वन ऑफ यहाँ पर वन ऑन होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर ऑन होगा यहाँ पर, क्योंकि अपने निर्णय पर पहुंची है कमेटी। अब देखिए यहाँ पर समूह का बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है बच्चों, समूह का बोध हो रहा है, कमेटी का बोध हो रहा है। कमेटी क्या हमारी एक प्रकार से समूह होता है, जो समूह होता है वो हमारा कलेक्टिव नाउन्स होता है और ये हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। इसमें हम क्या है यहाँ पर, यानी वन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर, वाज लगा देंगे। यानी ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों, इसका आंसर लिखना हमको है, द कमेटी COMMITTE वाज, बाकी से वही लिखा रहेगा, वन ऑन दिस पॉइंट, मतलब कमेटी जो हमारी है वो इस निर्णय से क्या है, सहमत है। तो कमेटी क्या है, एक प्रकार से समूह हो गया, समूह हमारा क्या है, सिंगुलर में यूज होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों, समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कमेटी को अगर डिवाइड करते हैं, बांट देते हैं, क्या हो जाएगा, अगर कमेटी को डिवाइड कर दिया जाए, जैसे इस टाइप से लिख दिया जाए क्वेश्चन, द कमेटी वाज डिवाइडेड यानी बांट दिया जाएगा, डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट, ठीक बच्चों। अब देखिए इसमें मिस्टेक क्या है, यहाँ पर देखिए डिवाइडेड आ गया, शब्द आ गया, क्या आ गया, डिवाइडेड आ गया यहाँ पर,
अगर कमेटी की बांटने की बात आ जाती है, अगर उसको डिवाइड करने की बात आती है, तो वहाँ पर जो वर्ब हमारी होती है, जहाँ पर आपने सिंगुलर वर्ब लिखा ना, यहाँ पर वर्ब हो जाएगा आपका है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन से, इनको देख लीजिएगा। डिवाइड अगर आ जाएगा तो वर्ब हमारी प्लूरल हो जाएगी। कौन सी वर्ब हो जाएगी? वर्ब हमारी प्लूरल हो जाएगी। तो द कमेटी, अगर बांटने की बात आती है कमेटी को है, तो कमेटी वर डिवाइडेड, ठीक, ऑन वन पॉइंट, ठीक। तो इसमें क्या लग जाएगा? यानी वर लग जाएगा। अगर कमेटी से यानी डिवाइडेड की बात नहीं हो रही है, बांटने की बात नहीं हो रही है, तो हमारी वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन अगर बांटने की बात हो रही है तो हमारी वर्ब प्लूरल हो जाती है। इतना याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। और कुछ हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे है फिजिक्स होता है हमारा, इकोनॉमिक्स होता है, न्यूज होता है, इनमें भी क्या है, ऑलरेडी पहले से लगा होता है। ठीक बच्चों, इतने पढ़ते हैं, बाकी अब कल भी सीखेंगे, क्योंकि हमारा जो सिंटेक्स का टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसके आगे कल सीखते बच्चों। ठीक है, इतना हमने पढ़ा दिया आपको है, और फिर नेक्स्ट रूल हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक, रूल नंबर नेक्स्ट कल पढ़ेंगे हम, ये कल हम पढ़ेंगे। या तो टाइम कितना हो गया है, जल्दी देख लीजिए। अच्छा, कुछ नाउन जल्दी देख, थोड़ा सा देख लीजिएगा। कुछ नाउन्स, यानी कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनका यूज सिंगुलर में ही होता है। किसमें होता है बच्चों? सिंगुलर में ही होता है। जैसे आपका होता है न्यूज, ठीक, फिजिक्स है, फिजिक्स आपका है, इकोनॉमिक्स, ये जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपका होता है फिजिक्स, देखिए ये लिखा है PHYSI, और CS, फिजिक्स लिखा है ना, और R डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, ये लिखा क्वेश्चन हमारा है। अब लग रहा है फिजिक्स हमारा बहुवचन लग रहा है, ऐसा लगा हुआ है ना, लेकिन ये सिंगुलर में ही यूज होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिजिक्स इज, क्या हो जाएगा? इज। बाकी सब सेम लिखा रहेगा हमारा। ठीक है, चलिए इनके बारे में कल हम बच्चों सीखते हैं। ठीक, इसके आगे हम कल पढ़ते हैं। थैंक्स बच्चों। ठीक बच्चों, इतना पढ़ लिया है, अब इसके आगे कल हम सीखते हैं। ठीक बच्चों, क्योंकि इसमें टॉपिक हमारा काफ़ी लेंथी है, यानी हमारा सिंटेक्स जो टॉपिक हमारा है बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ब्रॉड है, और धीरे धीरे करके हमको इसको 2-4 दिन में सीख लेना बच्चों। ठीक, उम्मीद करते हैं ना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, समझ में आ गया होगा आप लोगों की। अगेन थैंक्स बच्चों।